Hello friends, welcome to microprocessor lecture series. Today's topic is analog to digital and digital to analog converter and their interfacing with microprocessor 8085. So first of all we see a digital to analog converter interfacing with MPU 8085. So here we have used an industry standard converter, digital to analog converter 1408, which is connected and interfaced with a MPU 8085 by using a latch L4 7L4 LS373. So this is an interface with MPU 8085 using a 8 input NAND or NOR gate as address decoding logic, the 74LS373 as a latch. यहाँ पे हमने क्या किया है, एक 1408 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड D2A कन्वर्टर का इस्तेमाल किया है। और ये D2A कन्वर्टर जो है एक लैच से कनेक्टेड है। आपको दिख रहा है कि लैच जो है, ये जो लैच आपको दिखाई दे रहा है, इस लैच के साथ ही एक यहाँ पे जो है एक आपका नीचे आपको देखिए लैच को इनेबल करने के लिए एक एड्रेस लाइन के थ्रू दो नैंड गेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कनेक्टेड। तो ये एक लॉजिक क्रिएट किया गया है, जैसे ही एड्रेस लाइन पे एड्रेस अपीयर होगा, ठीक है, उसी टाइम क्या होगा, आपके एड्रेस लाइन पे एड्रेस अपीयर होते ही A0 से A7 तक जो आपका फर्स्ट नैंड गेट है उसके थ्रू सेकंड नैंड गेट के फर्स्ट इनपुट पे आपको वो डाटा अपीयर होगा जो भी एड्रेस होगा। और इनपुट राइट जो आपकी पिन है दूसरी वाली इनपुट राइट पिन को हम एक्टिवेट करेंगे, जिससे कि हमारा लैच जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। लैच हमारा जैसे ही एक्टिवेट होगा, लैच के एक्टिवेट होते ही जो डाटा बस है वो अपना डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट कर देंगी बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड द 1408। द लाइन्स A0 to A7 आर डिकोडेड यूजिंग 8 इनपुट नैंड गेट। तो मैंने आपको ये बताई दिया है कि 8 इनपुट नैंड गेट का इस्तेमाल करके एड्रेस को डिकोड किया है यहाँ पे। The output of the NAND gate is combined with a control low logic IOW। मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से control low logic IOW को combine किया है आउटपुट ऑफ द NAND gate जो कि आपका एड्रेस का है। When the microprocessor send the address FFH, आगे एग्जांपल दिया है कि अगर एक एड्रेस हमने FFH भेजा है तो आउटपुट ऑफ द नेगेटिव NAND गेट विल इनेबल द लैच। तो जो नेगेटिव NAND गेट हमारा इस्तेमाल किया है उसका वो लैच को इनेबल कर देगा, 74LS373 लैच को इनेबल कर देगा। एंड द डाटा बिट्स आर प्लेस्ड ऑन द इनपुट लाइन ऑफ द कन्वर्टर फॉर कन्वर्जन। कन्वर्टर के कन्वर्जन पे जो डाटा बिट्स हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगी और कन्वर्जन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। डाटा बिट्स हमारी माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी से डाटा को वो जो भी पर्टिकुलर एड्रेस लैच के थ्रू हमें लैच में मिलेगा वहाँ से वो डाटा बिट्स को उठा लेगा, फैच कर लेगा। The 1408 is an 8-bit D2A converter compatible with CMOS and TTL logic। ये CMOS और TTL logic पे काम करने वाला कन्वर्टर है D2A कन्वर्टर with settling time around 300 नैनोसेकेंड। 300 नैनोसेकेंड का 300 नैनोसेकेंड का सेटलिंग टाइम है इसमें। It has 8 input lines, 8 to A0 आपको दिखाई दी है। It requires 2 मिली एम्पियर रेफरेंस करंट, 2 मिली एम्पियर का रेफरेंस करंट चाहिए फॉर फुल स्केल इनपुट एंड टू पावर सप्लाई VCC +5 वोल्ट एंड VEE -5 वोल्ट। ये आपको हमने दिखाई है इसमें कि किस तरीके से देखिए, ये ऊपर जो है आपकी VCC है और नीचे जो है आपकी VEE है। तो इस तरीके से आपका ये 1408 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को हमने इंटरफेस करके दिखाया है किस तरीके से इंटरफेसिंग होती है माइक्रो प्रोसेसर के साथ यूजिंग लैच एंड यूजिंग दीज NAND और NOR गेट एज एड्रेस डिकोडिंग लॉजिक। तो ये था आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और देखेंगे इसमें क्या था, तो टोटल रेफरेंस जो करंट है वो हम जो डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी टोटल रेफरेंस करंट हम इसकी डिटरमाइन कर सकते हैं। जो आपने देखिए यहाँ पे एक R14 कनेक्टेड है, R14 रजिस्टर पिन नंबर 14 के साथ देखिए R14 रजिस्टर। टोटल रेफरेंस करंट इसके थ्रू जो भी करंट पास होगा वो टोटल रेफरेंस करंट होगा, और जो VRF होगी ये टोटल रेफरेंस वोल्टेज होगी, ठीक है। तो वही लिखा है द टोटल रेफरेंस करंट current source is determined by the resistor R14 and the voltage by Vref। the resistor R15 is generally equal to the resistor R14 to match the input impedance of the reference current source। दोनों रेजिस्टेंस R14 R15 इक्वल है इम्पिडेंस मैचिंग करने के लिए, और ये आपका जो इनपुट इम्पिडेंस है उसको मैच करने के लिए, और जो रेफरेंस करंट सोर्स है उसके लिए इनको इक्वल रखा जाता है। द आउटपुट इक्वेशन ऑफ I0 जो करंट है उसका आउटपुट इक्वेशन क्या होगा वो आपके सामने लिखा हुआ है। I0 इज इक्वल टू 5/2.5 के, जो कि वैल्यू है आपके R14 की।
और 5 वोल्ट आपका VCC है, और उसके बाद जो भी नंबर ऑफ बिट्स आपने दिए हैं वो 1/2 1/4 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 की पावर के। तो इस तरीके से आपका I0 और V0 ये आपका निकल के आया है यहाँ पे। तो आप देखिए किस तरीके से आपने डिजिटल इनपुट दिया था डाटा की फॉर्म में 0 1 2 की, आपने 0 1 0 1 1 0 इस तरीके से आपने जो भी इनपुट दिया था वो इनपुट आपका जो है वो किसकी फॉर्म में चेंज हुआ, वो एनालॉग की फॉर्म में चेंज हुआ, और 1.992 मिली एम्पियर करंट और 9.961 ये आपका वोल्टेज की फॉर्म में आपको अपीयर हुआ है। तो बेसिकली ये था आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट है आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इन दिस सेक्शन वी विल सी हाउ ADC वर्क्स विद Intel 8085 माइक्रोप्रोसेसर। द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन रिक्वायर्स क्वांटाइजेशन प्रोसेस। क्वांटाइजेशन प्रोसेस आपको पता ही है, क्वांटाइजेशन प्रोसेस रिक्वायर करता है ये। क्वांटाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम हर लेवल को एक बाइनरी कोड दे देते हैं। हेयर द एनालॉग सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट स्टेट्स। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट स्टेट्स के इक्वल होता है हर एनालॉग सिग्नल का हर स्टेप। द A to D कन्वर्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कन्वर्जन टेक्निक्स। 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं इसको। द फर्स्ट टेक्निक, in first technique it compares given analog signal with the initially generated equivalent signal. In this technique it includes successive approximation, counter and flash type converters। का successive approximation का इस्तेमाल करते हैं, counters का और flash type converters का इस्तेमाल करते हैं। In the other technique it determine the changing of analog signal into टाइम और फ्रीक्वेंसी। सेकंड में क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल को टाइम और फ्रीक्वेंसी वेरिएंट में चेंज कर लेते हैं। उस तरीके से भी हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स इंटीग्रेटर कन्वर्टर एंड वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। द प्रोसेस इज़ फास्टर बट लेस एक्यूरेट। द सेकेंड वन इज़ मोर एक्यूरेट। सेकेंड प्रोसेस जो है जिसमें हम आपका सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट आपका प्रोसेस होता है। और सॉरी सेकंड प्रोसेस जो होता है आपका जो इसमें टाइम टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। लेकिन जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो फ्लैश टाइप मेमोरी यूज़ करता है और वो एक्सपेंसिव भी होता है इस वजह से थोड़ा सा, और डिफ़िकल्टी भी होती है उसकी, जो डिज़ाइन एक्यूरेसी होती है उसके लिए भी वो डिफ़िकल्ट होता है। जो आपका फर्स्ट प्रोसेस होता है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन वाला जो प्रोसेस इसकी हमने बात की वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी वाले को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये देखिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया है। द ADC 0808 0809 चिप का हमने इस्तेमाल किया है। द ADC 0808 0809 इज एन 8-bit एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। 8-bit का है। इट हैज़ 8 चैनल मल्टीप्लेक्सर टू इंटरफेस विद द माइक्रोप्रोसेसर। 8 चैनल मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करके माइक्रोप्रोसेसर से इंटरफेस करते हैं इसे। इट इज़ अ मोनोलिथिक CMOS डिवाइस। मोनोलिथिक CMOS डिवाइस है। द चिप इज़ वेरी पॉपुलर एंड वाइडली यूज। बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। दिस डिवाइस यूज सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल फॉर्म। सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस चिप दैट इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल जीरो एंड फुल स्केल एडजस्टमेंट। ये इसके 2 एडवांटेज हैं। ओनली 5 वोल्ट, सिर्फ 5 वोल्ट की सप्लाई की जो है इसकी ज़रूरत होती है, उसी से ये अपना काम कर लेता है। इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो ये है कि इसके गुड फीचर्स जो हैं वो कि जो इसकी कन्वर्जन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत कम है इसकी। ठीक है, एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी बहुत अच्छी है, और लेस पावर कंजप्शन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ये बेसिकली देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम है जो हमने बताया आपको 0808। तो इसमें देखिए 8 चैनल मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, उसके साथ एड्रेस लैच डिकोडर है। ये कंपैरेटर में वो कंपैरिजन करता है। इसके बाद आगे आउटपुट लैच के थ्रू उसको वो आउटपुट देता है। कंट्रोल एंड टाइमिंग सर्किट आपकी है, SAR है, और उसके बाद लैडर नेटवर्क वगैरह इसमें कनेक्टेड है। तो बेसिकली जो देखने वाला है वो इनपुट है। देखिए कि 7 इसमें चैनल इनपुट आपका दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कनेक्टेड है, और इसी तरीके से आपका आउटपुट कनेक्टेड है। अब से देखिए कैसे इंटरफेस किया जाता है। ये इसकी इंटरफेसिंग है। इसकी इंटरफेसिंग हम जो करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से वो 8255 जो आपका इंटरफेसिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला वो पोर्ट है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें 3 पोर्ट होते हैं, पोर्ट A और पोर्ट B, पोर्ट C। पोर्ट C का जो होता है पार्ट 2 पार्ट में इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको पता ही है। तो इसका इस तरीके से हम जो है इसको इंटरफेस करते हैं यूजिंग 8255 टू माइक्रो प्रोसेसर। तो पोर्ट C को हम 2 पार्ट में यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अपर पोर्ट जो होता है वो आपका इस्तेमाल करते हैं पोर्ट A के साथ, इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लोअर पोर्ट को अभी इसमें यूज़ करते हैं पोर्ट C के साथ, जो पोर्ट B के साथ सॉरी। तो इस तरीके से लिखा हुआ है इसमें देखिए द पोर्ट A ऑफ 8255 चिप इज़ यूज्ड एज द इनपुट पोर्ट। पोर्ट A इनपुट पोर्ट होता है
and the PC7 pin of port C upper is connected to the end conversion pin of the analog to digital converter। तो यानी कि जो PC7 जो अपर पार्ट है पोर्ट C का वो पोर्ट A के साथ काम करता है और जो लोअर पार्ट है इसका वो आउटपुट पोर्ट के तरह काम करता है। इसमें आप आउटपुट पोर्ट की तरह इसको यूज़ करते हैं। जो PC2 से लेके PC0 तक की जो आपकी पिन्स हैं वो जो हैं एड्रेस पिन्स की तरह इसमें काम करती हैं। देखिए लिखा हुआ है द PC3 पिन इज़ कनेक्टेड टू द स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन पिन एंड ALE पिन ऑफ द ADC 0808। तो जो PC3 पिन है वो आपकी ALE से कनेक्टेड है, देखिए दिखाया, और SOC से भी कनेक्टेड है, ठीक है, स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन। तो इस तरीके से PC3 को हम जब हाई और लो करते हैं तो ALE और SOC जो हम ADC का एक्टिवेट इसके थ्रू करते हैं। और फिर 8255 को हम का जो डाटा पार्ट होता है वो डाटा पार्ट हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, माइक्रो प्रोसेसर से। तो इस तरीके से हमने इसको कन्वर्जन इसका इंटरफेसिंग आपको बताया है। तो ये था आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले चैनल्स का आपको अपडेट टाइमली मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।